परम कृपा स्वरूप है जन्मावन परमात्मा परम पुरुष सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम तारक मंत्र शक्ति बीजाक्षर है साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ शक्ति धाम श्री राम यथा वृक्ष भी बीज से जल रज ऋतु संयोग आकर विकसे ज्ञान से जो मंत्र से यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान से पवन तेज का फूल कृपा जो आ रही बटन दबाने से यथा आदि बिजली नाम जाप प्रभाव से बोलते ही रहता वारी शब्द को ध्याये मंत्र तारक शक्ति सत्ता जग करे चक्र खोया दशम द्वार से हो कभी राम कृपा अवतार जन शक्ति आनंद साम शक्ति संचार देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिला हो सतपुरुष संयोग से सर्वनाश होगा देव दया करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार तुझे देव परमात्मन मंगल शिव
सकिए परम पुरुष पावन परम ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम हो मेरा तुझे हुए बहु परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम अमृत पद पावन वाणी राम नाम धुन सुधा समानी पावन पाठ राम गुण गाम राम राम जप नाम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृत वाणी नाम उच्चारण राम नाम सुख सिद्धि कारण अमृत वाणी अमृत नाम राम मद मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा दसम गीत राम की रचना अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शुचि समाधान अमृत रसना वही कहावे राम नाम जहाँ नाम सुहावे अमृत घर में नाम कमाई राम राम परम अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सो ही जन पावे राम नाम अमृत रस सार तेरा परम आनंद अपार जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हरे संसारहारी राम नाम शुभ शकुन महान सरस्वती शांति शिव गंधर्व राम राम श्री राम उत्तम मंगलाचार राम नाम मन मुख से गाना मानो मधुर मनोरथ पाना राम नाम जो जन मन लावे उसमें शुभ सभी बस जावे रामो राम नाम धुन नाद भागे वासे विषम विषाद राम नाम मन तप्त बुझावे सुधरस शीत शांति ले आवे राम राम जो
सिमरो सदा अतिशय मंगल विषम विकट संकट हरण तारक सब जपना राम नाम है सुख, राम नाम है नाशक दुष्ट। सिमरे राम नाम ही जो जन उसका हो विशुद्धि कर चलो। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म सारे। जिसमें बस जाए राम सुना, होवे वह जन पूर्ण काम। जितने राम नाम जो सिमरे निश्चय भक्त। राम सिमरन होवे सहाई, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम नाम ही सिमर मन राम नाम श्री राम राम नाम श्री राम भज राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत धारा, धन जन साजन सखा प्यारी। अंत काल में सखिन सहारा राम राम तिन तारन हारा। युग युग का है राम सहेला राम भक्त निर्जन वर्ण विपद हो घोर, निबड़ निषादम सब ओर। जो जब राम नाम की जाने, संकट सर्व सहज से भागे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघन बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुख दाता, सच्चा साथी जो हित करता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, तो चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक चिंता मन चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो बड़ा आता, अति दुख में है मन घबराता। हरि राम राम बहुकार, जन का करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कठिन कर काल, कष्ट कठोर हो क्लेश कराल। राम राम जपिए प्रतिपाल सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिसमें, दुर्जन दुखड़े लेवे। जपिए राम नाम बिन देव, रखिए राम नाम शुभ देव। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम है सर्व सुखदायक। राम नाम प्रभु राम के शरण शांति आश्रय। पूंजी राम नाम की पाइए, पाते साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, ले नाम भक्त नहीं अटका। राम श्री राम है तीन लोक का नाम परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ। तिलक तप ध्यान योग ही त्याग, वन कुटी वास मति वैरा। राम नाम बिन नीरस को, राम राम जप करिए लो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सदा। राम जाप कहीं ऊंची करनी, आधा विघन बहु दुख हरनी। राम नाम महामंत्र जपना, है सुवंत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि आदि उपाधि। रिद्धि सिद्धि वर्णन का, दाता राम ये सब सुखदा। राम नाम चिंतन सुविचार, राम नाम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम जाना, है परम पद अमृत।
दाता अमृत घोर। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, बोल राम नाम महिमा अनमोल, अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम राम कहता रख जाए। बीजाक्षर शक्ति कोश, राम नाम जब शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम अंतर बीज बराबर यंत्र, अक्षर पद पद्म प्रकाशे। राम नाम जप दोष विनाशे। कुंडलिनी गोदे शिष्य बना खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज बहुवान, अजपा जाप भीतर हो शान। राम नाम पद शक्ति जगावे, राम राम गुण जपी रमावे। राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। संति अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिल फुलवारी। पतित पावन परम पावन, राम नाम जपया सफल सिद्धि कर साधना। राम नाम तीन लोक का समझिए सा बोलिए। राम नाम सबके सुख का। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने। प्रताप से योगी सिद्ध ऋषि वर, जपते राम राम सब सुख कर। भावना भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमणी। भजते भक्त भाव भरपूर, रंगे वेद भाव से दूर। रण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठी करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहत दान। इसमें सुरति सूर रमाते, राम नाम स्वर साध समाते। देवदेवी गणदेव विधाता, राम राम भजते। राम नाम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथ करते विद्वान, सार सरस संग साधन। मोक मंत्र अति मधुर, राम नाम होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मत जाय, मिथ्या मोह मत बेगाय। मिथ्या मन मुखिया मनोराय, सच्चा राम नाम जपकार। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हट क्रोध। मिथ्या क्रोध दुर्गुण दुखकान, राम राम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीच से धर्म मकड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार। रक्ष का राम है, तुझको तो प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सजान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालन रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप। आदि अंतर मध्य है राम, अशरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप है मेरे अपने आप, परम पुरुष भावन प्रभु हरता पाप पिता। राम नाम बिना पिता विहार, धन्य धान्य सुख भोग प्रसाद। इतना नहीं सब सपत समान, होवे तनय तरहित प्राण। राम बिना सब नीरस स्वार, जो हो स्वर बिना राग विशाल। नाम बिना नहीं सजे शिकार, राम नाम ये सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाजल मार। राम नाम बिन मोहिनी माया, जीवन लीले यथा तक छाया। तू ना समझे सब संसार, जान ही राम नाम संचार। सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है। तूने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन सोथे। राम नाम बिन मान विचार, भारी क्रम का कर प्रचार। राम नाम दीपक बिना तन मन में अंधेर रहे
करिए गम ना गम के काल, राम जाप जो करता निहाल। छोटे जग के सब दुनिया, जपिए राम नाम अपना। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद अंधकार। जब राम नाम की वरा भगवै कूट, मन कहे राम नाम का ऐसा, चिंता मन पारस मन जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम है ज्ञान गुण आगर। राम राम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहाज। राम नाम से राम जाप रवि तेज समान, महामोहन राम जाप देव समान, मिले उसे जिसने भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार, परम पाठ पावन परम अदिन अदम दे जा। मांगू मैं राम कृपा दिन रात। राम कृपा हरि सब दुख बात। राम कृपा मेरे अंत समार, राम प्रभु है जगत का। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सकल। राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फिरे, राम कृपा तभी अवतरे। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में रमीन हरी। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भी करता हूँ। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जग में आवे, जिसमें आप ही नाम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुना सुख स्वार, राम नाम नहीं विवाद। प्रभु वर्षा शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसादा वेवा प्राणी, राम नाम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमर जल निवास। राम नाम दूध से भव में जाते भाग। राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते भाग। मांगो मैं राम नाम मादान, करता निर्गुण का कल्याण। देव द्वार पर जन्म कबूका, भक्ति प्रेम अनुराग से रूपा। करहूँ तेरा यह लिए टेक, चरण पड़े की रखियो में। अपना आप बिरद विचार, राम नाम ने देवी जाए, अधर्मी अधम चाहे। अपने कुटिल कुकर्मी रहे, चलते राम नाम ले। कर गए धृति धार नाही, धर्म कर्म में जन अति। राम नाम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल भाव। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम की कर्मठ बोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुखदार। राम राम जग भीतर बसे, सास सास में
जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 जय 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 राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम 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 पतित पावन नाम भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम राम भजले राम 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 भजले राम राम। अशर चरण शांति के दाम मुझे भरोसा तेरा। अशर शरण शांति के नाम मुझे भरोसा तेरा। बोलो मुझे भरोसा तेरा राम मुझे मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा। रामाय नमः श्री रामाय नमः रामाय नमः श्री रामाय रामाय नमः श्री रामाय नमः श्री रामाय नमः श्री रामाय राम जामि रामं सत्यं शिवं मंगलम्। राम भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम्। सत्यं शिवं मंगलम् सत्यं शिवं मंगलम् सत्यं शिवं मंगलम् सत्यं शिवं मंगलम्। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम् अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मंगलम्। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। बोलो पिता महाराज की। बोलिए गुरुदेव की। गुरुदेव की। गुरुदेव की। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सब लोग बोलिए एक बार साथ में। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः।
सबसे पहले आवश्यक है कि हमारी काया में कोई रोग ना हो, इसको हम एक्टिव रखें, हमेशा इसके बारे में अच्छा सोचते रहें। जो ऐसा बताया था आपको ऐसे करने के लिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और पीठ भी थपथपाने से फर्क पड़ता है। बच्चों की पीठ भी थपथपाओ, आप अपनी पीठ भी थपथपाओ। इतना काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, तो कोई तो आपकी पीठ थपथपाने वाला चाहिए ना। तो ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चित्त को प्रसन्न रखना जरूरी है। सबसे बड़ी बात है चित्त को प्रसन्न रखना, क्योंकि ये चित्त से ही पूरा सृष्टि हमारी बनी हुई है। चित्त ही सृष्टि को जोड़ के रखता है हमसे। और इस चित्त में तरह तरह के प्राणियां, प्रेरणाएं आती रहती हैं। जो हम पढ़ते लिखते हैं, जो हम हमारे आसपास है, उधर से भी प्रेरणा लेते हैं। जो हमारे मित्रगण हैं, जो हमारे परिवार वाले हैं, और जो हमारा बिजनेस है या जो हमारा काम है, उससे भी हम प्रेरणा लेते हैं। स्टूडेंट लोग इस कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन वहां से भी प्रेरणा लेके आते हैं। तो ये प्रेरणा का ही खेल है सब। जो प्रेरणा अगर अच्छी आ गई तो आपका काम भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए अपनी सोच को सदा पॉजिटिव रखिए। कोई आदमी बीमार सा भी दिखे तो वो अपने आप को इतना बीमार ना महसूस करे। उसके घर वाले जरा उसकी हिम्मत बनाए तो उसके अंदर ताकत आती है। ताकत ऐसी चीज है जो अपने आप आ जाती है। कोई भोजन करने से नहीं आती है, ऐसा नहीं है। आहार विहार तो चलता है, लेकिन वाणी से जो माइंड के अंदर जो कुछ घुसता है, उससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है या बुरा होता है। अरे यार क्या करे, मर गए, थक गए, बहुत मर गए, बहुत काम किया, बहुत ये किया, तो माइंड थक जाता है। और अगर उसमें कुछ ऐसी बात हो जाए जो कुछ अपने आप को अटेंशन में डाल दे आपको, तो फिर आप अटेंशन में भी आ जाते। तो ये माइंड का खेल है सारा, चित्त का। माइंड यानी चित्त। इस चित्त में महाराज जी कहते हैं, चिंतामणि चित्त चिंतन पूरक। ये राम का जो नाम है ये चिंतामणि है ये। और ये तो संसार में इतनी माया हमने फैला रखी है, कैसे ये मन धीरे धरेगा। कभी कुछ माया, कभी कुछ माया, कभी कोई समस्या, कभी आज त्योहार आने वाला है उसके लिए पैसे चाहिए, कल एडमिशन है स्कूल में उसके लिए पैसे चाहिए, फिर गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे चाहिए, घर में पेंट कराना है तो पैसे चाहिए, कपड़े अच्छे पहनने हैं तो पैसे चाहिए। तो ये तो मन जब धैर्य को नहीं पावे, जब ये मन घबरा जाए, मन जब धैर्य को नहीं पाए, तब राम नाम का सहारा लो, गुरु की वाणी को याद करो। राम नाम के सहारे से चित्त प्रसन्न होता है। ये जो चित्त है, इसमें एक वाणी है, परा वाणी है, जो ऊपर से आती, कॉस्मिक से आती है। इस वाणी को जब आप लेने लग जाते हो, पालने लग जाते हो, भीतर उसको समझने लग जाते हो, तो ये आपको स्वस्थ रखती है, प्रसन्न रखती है, और आपके बिगड़े काम भी बना देती है। वरना तो बाकी तो हम किताबों में कुछ पढ़ते हैं, कुछ अपने मुख से पाठ करते हैं, कुछ और चर्चा करते हैं, न्यूज भी सुनते हैं, टेलीविजन भी देखते हैं। ये सब का हमारे ऊपर असर होता है। और खाना किस चीज से बना हुआ है, खाना किस प्रकार की कमाई से बना हुआ है, उसके ऊपर निर्भर करता है वो खाना कैसा आपके अंदर असर लाएगा। एक साधु आया किसी के घर में, थोड़ी देर रहा उधर, तो सेठ जी ने कहा भोजन करके जाना भाई आप। तो साधु बोला बहुत अच्छा, मैं भोजन करके जाऊंगा। तो भोजन करके वो उसको सेठ जी ने एक कमरे में लिटा दिया, आप थोड़ी देर आराम भी कर लो। तो साधु जी आराम करने लगे। वहां एक सोने का हार पड़ा था और कुछ नकदी भी रखी थी। साधु ने देखा यार कुछ आजू बाजू में तो कोई है नहीं, इतने पैसे पड़े हैं, 10,000 रुपए हैं,
उसने अपने जेब में डाल लिए, जेब में डाल लिए, और फिर वो 3 बजे 4 बजे अपने सेठ जी के घर छोड़ के निकल गया। अब सेठ जी के बाद में देखा पैसे कहाँ गए, कौन ले गया, कौन ले गया, कौन ले गया। तो किसी ने कहा वो साधु ले गया, किसी ने कहा नौकर ले गए। साधु की बात तो उसको समझ में नहीं आई सेठ को, कि साधु ले गया, ऐसा उसको विश्वास नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, गया तो गया पैसा, पैसा तो आते जाते रहता है, चला गया तो भी कोई बात नहीं, नहीं तो वैसे भी चला जाता था। ये बात आप समझ लो, पैसा तो बहता जल रहा है, चलना ही है, आगे जाना ही है। आप अपने हाथ से खर्च कर दो, अपने मनमाने कार्यों में खर्च कर दो, या अपने ऊपर खर्च कर दो, आपकी मर्जी, आप किसके ऊपर खर्च कर दो, लेकिन पैसा तो जाना ही है। थोड़ी सी सेविंग करो, मैंने बताया आपको, थोड़ी सी सेविंग से आपको बहुत बड़ा धन मिलेगा। 1000 2000 रुपया, 3000 रुपया महीना आप, कोई स्त्रियां करती हैं, घर से लुक छुप के भी करती है, 200 400 रुपया रोज बचाती हैं, और फिर बैंकों में डालती हैं, म्यूचुअल फंड में डालती हैं, तो वो धीरे धीरे कई सालों में लाखों रुपए बन जाता है। तो ये भी आपके अंदर कला होनी चाहिए। स्त्रियों में ये कला बहुत जरूरी है, होती है, वैसे मेरे बोलने से कुछ नहीं होएगा, स्त्रियों में तो ये कला होती ही है, पर वो बताती नहीं है, वो उसको छुपा के रखती है। तो ये थोड़ी सेविंग करना, थोड़ी सेहत का ध्यान रखना, थोड़ा कम खाना, नहीं तो क्या, खाने वाले को क्या बहुत ही नींद आती है। अति निद्रा सत्यानाश का कारण है। अति निद्रा, ज्यादा सोना, देखो अगर आपकी उम्र 30 साल के नीचे है तो आप 8 घंटा सोइए, 30 से 50 के बीच में है तो 7 घंटा सोइए, 1 घंटा आगे पीछे कोई चलेगा, कुछ बात नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। और फिर जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा 50 साल के ऊपर का, तो अपने आप थोड़ी नींद कम हो जाएगी। सोना भी जरूरी है और ज्यादा सोना भी जरूरी नहीं है। अति निद्रा अति बोझ, बहुत सारा खाना खा जाना, स्वाद लगे तो और खा जाना, फिर बाद में अपच होता है, पेट उल्टी पड़ती है, या दस्त लगते हैं, या बेचैनी होती है, तो ऐसा काम क्यों करना। थोड़ी सी जगह रख के आप खाना खाइए, इससे क्या है, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपको ज्यादा नींद नहीं आएगी, माइंड आपका सचेत रहेगा, स्मृति आपकी स्ट्रांग रहेगी। नहीं तो जो आदमी बहुत गाना खा जाता है तो उसकी स्मृति भी खराब हो जाती है। और दूसरी बात है अहंकार। ये जो हमारे अंदर अहंकार होता है ना, ये हमको अपने ट्रैक से हटा देता है, ये ट्रैक पे नहीं रहने देता ये। इसीलिए अपने शास्त्रों में ये कहा गया है कि भाई चित्त को लगाए रखो, कहीं ना कहीं लगाए रखो, कोई काम में, कोई रीडिंग में, कोई घर के काम में, कोई मैगजीन पढ़ने में। आजकल तो खैर लोग बहुत मोबाइल बहुत देखते हैं। क्यों देखते हैं इसके, क्योंकि मोबाइल से भी नॉलेज मिलती है, लेकिन मोबाइल में अच्छी चीज देखो। मोबाइल आपकी चॉइस है, दुनिया में आप क्या देखोगे, हजारों चीजें हैं उसमें, तो पिक्चर भी आती है और भी बहुत सी चीजें आती हैं, और बच्चों को बहकाने के लिए बहुत सी चीजें आती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि बच्चे ने कहा ये तो पिक्चर है, इसमें तो ऐसा होएगा ही, रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी ना होता है। वो एकदम सच बोल रहा है कि पिक्चर में तो कल्पना है। ऐसे ही बहुत सी पुरानी कथाएं कल्पना से भरी हुई हैं। आपको अपनी कल्पना में भी भगवान को रखना है। कल्पना में भगवान को रखने का मतलब राम नाम का शब्द अपने चित्त में स्मरण रखना है, उसका स्मरण करना है। क्यों? क्योंकि जब ये चित्त कहीं लगा होता है तब ये वासना से हट जाता है। देखो आप कभी कोई काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, इसमें ध्यान दे रहे हो, तब आपका मन कभी वासना की तरफ नहीं जाता है,
वरना ये फौरन वासना की तरफ भागता है। तो मन को लगाना, चित्त को लगाना, चित्त और मन एक ही चीज है, लेकिन मन है आपका वो चंचल है, वो आपका है, आप क्या करना चाहते हो वो आपका मन है। और चित्त है ये भगवान का दिया हुआ सिग्नल रिसीव करने वाला ये रिसेप्टर है। इसमें आकाश से भी वेव्स आती हैं, सीजन की मौसम की वेव्स भी आती हैं, स्थान की भी महिमा है। इसीलिए आपको विजिट भी करना चाहिए, अच्छे अच्छे स्थानों में जाना चाहिए। मंदिरों में कई लोग नहीं जाते, लेकिन चलो जाना चाहिए। और या किसी साधु संत के पास, कोई महात्मा के पास बैठना चाहिए, कोई अच्छी बात बोले उससे बैठना चाहिए। इसलिए हम लोग बोलते हैं कभी जितना हो सके थोड़ा थोड़ा सत्संग रोज करो, घर में खुद ही बैठ के सत्संग करो, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, खुद ही करना है सब। जब तक आप खुद नहीं करोगे कुछ भी आपको फल नहीं मिलेगा। एक राजा थे, उसके यहाँ पर एक पंडित जी आते थे, रोज सुबह 1.5 घंटा कथा करते थे, और कथा करते करते वो 30 साल हो गए थे। एक दिन राजा के मन में आया पंडित जी से पूछूं तो सही। उन्होंने बोला, पंडित जी आप रोज कथा करते हो, मैं रोज कथा सुनता हूं, मेरे अंदर तो कुछ चेंज नहीं आया है। मैं जैसा 30 साल पहले था वैसा ही आज भी हूं। कोई मेरे अंदर योग जागा नहीं है, कोई वैराग जागा नहीं है, कोई भक्ति जागी नहीं है। तो मुझे अभी आपकी जो कथा पढ़ना है ये निरर्थक लगता है, इसको आप बंद कर दीजिए। 1 महीने का आपको टाइम देता हूं, या तो आप इस बात का जवाब दीजिए, या फिर आपसे 1 महीने के बाद में गुड बाय। आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी, पंखा भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी कथा सुन के कोई फायदा ही नहीं है मुझे। तो ब्राह्मण देव तो घबरा गए कि परीक्षा ही, इसीलिए ऐसी बात बोल दी इन्होंने कि वेतन भी नहीं मिलेगा और कथा करवाना बंद कर देंगे। तो उदास हो गए, उदास होकर जा रहे थे अपने घर। तो एक महात्मा मिल गया, बोला, पंडित जी आप तो उदास दिख रहे हो, आज क्या बात है? रोज तो अच्छे खुश रहते थे, आज प्रसन्न नहीं हो आप, उदास क्यों हो? तो पंडित ने कहा, राजा ने ऐसी ऐसी बात बोली है कि ना तो मुझे कोई योग आया, ना कोई मैंने भक्ति सीखी, ना कोई मैंने वैराग्य पाया, तो मेरे को क्या प्राप्त हुआ इस कथा को सुन के 30 साल? तो आप अभी 1 महीने के बाद आपका आना जाना यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो महात्मा ने बोला, इसमें उदास होने की क्या बात है? इन प्रश्नों का उत्तर तो मैं 1 मिनट में दे दूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा, लेकिन अगर आप उत्तर दोगे तो फिर मेरी इज्जत नहीं रहेगी। तो उसने बोला, साधु ने, आपकी इज्जत को भी मैं रख लूंगा। मैं ये कह दूंगा कि मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शिष्य बन के चलने को तैयार हूं। राजा को कन्विंस कर दूंगा मैं। तो उसको राज दरबार में ले गया वो, बोला, मेरा शिष्य है, आपकी जो प्रश्नों का उत्तर तो यही दे देगा, मेरी क्या जरूरत है? तो महात्मा ने कहा, एक रस्सी मंगवाइए। उस रस्सी से राजा को बांध दिया। एक और रस्सी मंगवाइए, उससे उसने पंडित जी को भी बांध दिया। और फिर उसने कहा, राजा को कहा कि आप की जो हुक्म देने की जो ताकत है, जो आपके पास जो पावर है, वो 5 मिनट के लिए आप मेरे को दे दो। तो राजा ने दे दी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए मैं हुक्म नहीं दूंगा, आपको जो हुक्म देना है दो। अब जब पंडित जी को रस्सी बांध दी, राजा को भी रस्सी बांध दी, तब उसने बोला राजा को कि आप पंडित जी को छुड़ा दो। अरे राजा बोला, मैं खुद बंधा हूं, तो मैं कैसे छुड़ाऊंगा इसको? बोले पंडित जी को, बोले पंडित जी राजा को छुड़ा दो। अरे भाई, मैं खुद ही बंधा हुआ हूं तो मैं राजा को कैसे छुड़ाऊंगा? तो बोला, आपका जो बात प्रश्न है उसका यही उत्तर है। ये पंडित तो खुद ही बंधा हुआ है,
खुद ही इसका दिमाग इसी में रहता है, माया में रहता है, पैसे में रहता है, धन में रहता है, मिठाई में रहता है। ये कैसे आपका कल्याण करेगा ये? और आपका भी ध्यान इसी में रहता है, पंडित जी आएंगे, अभी खाना खाएंगे, अभी पगार लेंगे, अभी ये करेंगे, अभी वो करेंगे। तो इन सब बातों में आपका मन रहता है। इसीलिए जो चित्त है इसको ठीक ठिकाने पे रखना है। आप काम करने जाते हो, उसको ठिकाने पे रखना पड़ता है। जब घर पे आ जाते हो तो ठिकाने पे रखना पड़ता है। इसके लिए महाराज जी कहते हैं चिंतामणि चित्त चिंतन पूरक। चित्त का पूरक है ये चिंतामणि, और कोई मणि नहीं है। ये राम का नाम ही चिंतामणि है। ये चित्त को संभालता है, चित्त को खुराक देता है। चित्त क्या है? चित्त भी एक किस्म का प्राणी है। इसको कुछ खाने के लिए चाहिए। इसका आहार क्या है? भगवान की भक्ति, अच्छे विचार, शुभ विचार। तो पंडित जी ने फिर हाथ जोड़ लिए कि भाई आपको उत्तर मिल गया होगा। राजा भी खुश हो गया, राजा ने भी छोड़ दिया। तो जो राजा का एग्जाम्पल हम क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि राजा में थोड़ा अहंकार होता है। मैंने पिछली बार आपको सुनाई थी कहानी। राज्य में घोड़ा आया, बोले बहुत तेज भागता है घोड़ा। तो राजा उस घोड़ा खरीदने गया तो घोड़े वाले ने कहा साहब ये तो बहुत तेज भागता है। कैसे भागता है भाई? तो बोलो हे भगवान, तो ये घोड़ा चलता है। फिर से अगर बोलोगे हे भगवान तो ये भागता है। और फिर अगर तीसरी बार भी अगर आपने हे भगवान कहा तो ये बहुत तेज भागता है। और उसके बाद अगर आपने भगवान बोला तो फिर ये हवा में उड़ता है। तो राजा ने उसकी बात सुनी भी और अंतिम बात को भूल गया। अंतिम बात उसने क्या कही कि घोड़े को अगर रुकाना है तो बोलो सब्र करो। घोड़े के लगाम खींचो और बोलो सब्र करो। राजा बोला ठीक है, मेरे को तो घोड़ा कितने कितने घोड़े चलाए मैंने, हजारों घोड़े चलाए हैं और ऐसे ऐसे तेज भागने वाले घोड़े चलाए हैं। तो वो एक दिन उस घोड़े की सवारी कर रहा था, तो घोड़े पे चढ़ गया वो राजा और उसने बोला हे भगवान। तो हे भगवान बोलते घोड़ा चल पड़ा। आप लोग भी बोलते हो ना हे भगवान? जब भी मुसीबत आती है तो हे भगवान बोलते हो। उसका बहुत बड़ा मतलब है हे भगवान अपनी एनर्जी को, मेरी एनर्जी को ठीक करो, मेरा ध्यान करो। मैं मुसीबत में अटक रहा हूँ, फंस रहा हूँ, तो मेरे को बाहर निकालो। साधु संत लोग तो कहते हैं माया को छोड़ो। अरे माया को कैसे छोड़े? माया में तो सारे दिन रहते ही हैं और माया के लिए तो भक्ति कर रहे हैं। ये जो आप लोग जो भक्ति करते हो वो माया के लिए करते हो। कौन सा संन्यास लेने के लिए करते हो? हम भक्ति इसलिए करते हैं कि हम करोड़पति हो जाएं, हमारा पति हो जाए, हमारे पे कोई मुसीबत ना आए, हमारे बाल बच्चों पे कोई मुसीबत ना आए। तो मुसीबत ना आए इसके लिए संतों की बोली वाणी का हमको अनुसरण करना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप लोग बात को ध्यान से नहीं सुनते हो। ये आप कम से कम रोज 2 मिनट किया करो। ये हाथ पे 2 पे किया करो। आपको मैंने बोला था 1 गिलास बादाम का दूध पीने का, फिर किताब में नहीं पढ़ने का। कोई बोलेगा बादाम मत खाओ, कोई बोलता है बादाम खाओ। डाइटिशियन की बात नहीं सुनने का। 1 गिलास बादाम में कितने बादाम आएंगे? 5-6 बादाम आएंगे और दूध आ जाएगा 1 गिलास। 1 गिलास दूध, 2 गिलास नहीं, 1 गिलास दूध में 5-6 बादाम डालो, हो सके तो थोड़ी केसर डालो, घोल के पी जाओ। रात को सोते समय पी जाओ या तो सुबह सुबह उठ के पियो, बहुत अच्छा है। सुबह का और भी अच्छा है। तो ये सब आपके हाथ में है। भगवान ने सब कुछ आपके हाथ में दिया है। भगवान एक ऐसा कारीगर है, उसने आपको ऐसा बना दिया है ऑटोनॉमस। आपको ही सब करना है। आप ही भक्ति करते हो, आप ही व्यभिचार करते हो, आप ही वासना में जाते हो,
आप ही मुसीबत में फंसते हो। सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर है। इसीलिए तो शंकराचार्य कह के गए, अहम ब्रह्मास्मि, के मैं ही ब्रह्म हूं, आप ही ब्रह्म हो, ये समझ लो। इसीलिए आपको सत्संग करना जरूरी है, क्योंकि आप तो सत्संग से ही सब चलते हो प्रेरणा लेकर। सत्संग यानी वो जो घर में जो अपने साथी हैं, जो भाई बहन हैं, जो माता पिता हैं और अड़ोस पड़ोसी हैं, अच्छी संगति करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। क्लास में एक बच्चा पीछे रह गया, मेरे पास आया, मेरा आखिरी नंबर आता है 40 नंबर पर, बैलेंस नंबर। मैंने कहा भाई तू कहाँ बैठता है, तेरे आजू बाजू में कौन बैठते हैं? मेरे आजू बाजू में सब जो पिछोड़े हैं, किसी का 30वां नंबर, किसी का 22वां नंबर आता है, उनके साथ में बैठता हूँ। भाई तू आज से जा और उन लोगों के साथ में बैठ जो 10 के अंदर आते हो। 10 रैंक के अंदर आने वालों के साथ में बैठना शुरू किया तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो गया। कितने बच्चे आते कहता हूँ उनसे मैं, अरे भाई ध्यान से पढ़ो, ये क्रिकेट तो आता ही रहेगा, ये इंटरटेनमेंट तो चलता ही रहेगा। क्या अभी पढ़े लिखे लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है? अभी तो ये जो एक्टर फैक्टर फैक्ट्री बकवास करने वालों को पैसा मिलता है? कपिल शर्मा को करोड़ों रुपए मिल रहा है। कमाल की बात है यार। जो इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं, उनकी स्टार्टिंग सैलरी 30,000 और मुश्किल से 2 लाख पे पहुंचते हो। और इन भाई लोगों की चमचागिरी में ये लोग लाखों रुपया ले, करोड़ों रुपए ले रहे, लाखों नहीं करोड़ों ले रहे। तो ये टके से भाजी और टके से खाजा, ये बात ध्यान रखिए। फिर भी ये कहता हूं मैं आपसे कि आप अपने अंदर गुण पैदा करो, टैलेंट पैदा करो, कंसंट्रेशन करो, कुछ भी चीज को करो अच्छे से करो, चाव भाव से करो। चाव, मैं जब कोई काम करता हूं तो मुझे इतना चाव चढ़ता है कि भाई आज मुझे आलू का साग बनाना पड़ेगा। ये पड़ेगा नहीं मतलब मैं अपनी मर्जी से बनाता हूँ, तो चाव भाव से बनाता हूँ तो सबको पसंद आता है। मेहमान को भी पसंद आता है, बहुओं को भी पसंद आता है, बच्चों को भी पसंद आता है। तो ये चाव भाव का चित्त बनाना चाहिए, चित्त बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए आपका। इसके अंदर बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसके निंदा चुगली करने का शौक जो है उसको कम करो, हटाओ। वो भरतरी राजा कहता है ना कि वो कौन सी हाँ, वो नहीं, उसको अंतरा क्या है, रोज सवेरे मिथ्या भाषण, निंदा करे पराई। भाई क्यों पराई निंदा सुबह सुबह उठ के करने का? चित्त के अंदर कचरा क्यों भरने का? इसमें ऑक्सीजन आने दो, फ्रेश हवा आने दो और खुशी आने दो, खुशी मनाओ। आज का सवेरा इतना अच्छा है, आज मौसम इतना बढ़िया है, आज इतने अच्छे फल हम घर पे लाए, सब मिलके फल खाओ, सुबह के टाइम फल खाओ और चाय दूध कॉफी कुछ भी पियो भले, पर खुश रहो। अरे माँ बच्चों को खुश करे, बच्चे माँ को खुश करे, बाप बेटों को खुश करे, बेटे बाप को खुश करे। ये है जीवन। बाकी पैसा तो आता जाता रहेगा, बिना पैसे के सब कुछ चल सकता है। अगर खुशी हो आपके अंदर तो खुशी बांटने का इरादा हो। आज हमको लोग क्यों गुरु कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमसे जो भी मिलता है उसको हम खुशी देते हैं, उसको ज्ञान देते हैं। ऐसे एक राजकुमार था, उसको पता था ये ज्ञान की क्या कीमत है, तो उसको जरा से भी कोई 2-4 लाइन बोलता था तो उसको वो लाखों रुपए पकड़ा देता था। ये आप इस चीज की भी कदर करना सीखिए। हम चाहते हैं हर चीज हमको फ्री में मिल जाए, तो भाई फ्री वाला तो फिर उसका तो ज्ञान लिमिटेड ही मिलेगा उसको। तो वो जो भी उसको कुछ ज्ञान की बात सुनाता था
राजकुमार था वो, तो उसको 1 लाख रुपए दे देता। कुछ महीने निकल गए। कुछ महीने निकल गए तो जो मंत्री था उसने शिकायत की राजा को कि भाई ये तो आपका बेटा, कोई भी इसको एक लाइन सुनाता है तो उसको ये लाख लाख रुपए पकड़ा देते था, ये तो खजाना खाली हो जाएगा। और वो लड़का ज्ञान लेने के लिए चाहिए जितना खर्चा करने के लिए राजी रहता था। तो राजा ने कहा भाई इसको देश से निकाल दो, इसको, ये पागल हो गया, इसको देश से निकाल दो। तो उसको देश से निकाल दिया। तो उसकी माँ जो थी उसने क्या किया, बोला मेरे बेटे को देश से निकाल रहे हो, तो उसने एक सैनिक को एक टिफिन दिया, उसमें 3 लड्डू दिए, जा बेटा देश से बाहर निकाला जा रहा है तेरे को, ये 3 लड्डू ले जा, खाते जाना। लड़का गया आगे, थोड़ी दूर नदी पड़ती थी, वहां बैठा नदी के किनारे, भूख लगी, माँ का दिया हुआ टिफिन खोल लिया। माँ के टिफिन की बात हो रही होती है, बाजार में जो खाना मिलता है उसका उसका मोल नहीं है, माँ के टिफिन के सामने कोई मोल नहीं है। तो माँ का टिफिन खोला, अंदर से 3 लड्डू निकले। लड्डू खाने गया तो लड्डू के अंदर से एक बड़ा हीरा निकला, वाह। दूसरा लड्डू खाने गया, उसमें से भी एक हीरा निकला। और जब तीसरा लड्डू खाने गया तो उसमें से भी एक हीरा निकला। समझ गया कि माँ ने ये आगे की लाइफ के लिए 3 हीरे दिए हैं। तो उनको लेके वो चला गया, आगे चला गया। तो एक सेठ की वहां पर दुकान पड़ती थी, दुकान के सामने सराय थी, सराय में जाके वो ठहर गया। वहां से वो सेठ की दुकान को देखता था और उनके मुनीमों को देखता था, उनके काम करने वालों को देखता था। तो उससे पहले लेकिन वो एक बाजार में गया, तो बाजार में बोर्ड लगा हुआ था, 1 लाख रुपए की एक बात, अंदर आइए और सुन के जाइए। और वो तो शौकीन था इन बातों का, ज्ञान तो फौरन लेता था वो पैसे देके। वहां लिखा था दुकान पे, 1 लाख रुपए की एक बात बताऊंगा, आप अंदर आइए। तो वो अंदर गया, वो उसकी तो जिज्ञासा थी। तो उस आदमी ने कहा भाई 1 लाख रुपए रखोगे तब बताऊंगा। उसने 1 लाख का वो हीरा रख दिया। तो वो आदमी बोला अब तुम अपने इनको, यहाँ एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ है, इसकी बात सुनो, और जितनी बात सुननी है उतनी बार आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो उसने 1 लाख रुपया दिया, जमा कराया। बूढ़े को बोला महाराज कोई बात बताओ। महाराज बोले बात सुनो भाई, 1 लाख काम छोड़कर तुमको खाना खाना चाहिए। 1 लाख काम, कितने भी अर्जेंट काम हो, उसको छोड़ के खाना खाना चाहिए। ये तो बड़ी छोटी सी बात है, इसके लिए भी 1 लाख रुपया। भाई बात तो बात है, इसका 1 लाख रुपया लग गया तेरा। तो उसने दूसरा हीरा भी रख दिया, बोला साहब दूसरी बात भी बता दो मेरे को। तो वो बूढ़े ने बोला देख भाई, अगर किसी की कोई चोरी पकड़ी जाए व्यभिचार करते हुए, तो उसके ऊपर तुम पर्दा डाले रखना, उस बात को किसी से खुलना मत। तो उसने तीसरा हीरा भी दे दिया उसको।
कि महाराज तीसरी बात भी बता दो। तीसरी बात उसने बोला बूढ़े ने, देखो कोई आदमी अगर कान का कच्चा है तो उसके पास नौकरी मत करना, कान के कच्चे इंसान के पास नौकरी मत करना। तो ये बात तीनों सुन के वो निकल गया बाहर और जाके उस सराय में ठहर गया। वहां से उसकी दुकान नजर आती थी दूसरी सेठ की, क्या एक्टिविटी चलती है सारे दिन देखता था वो। एक दिन कोई एक आदमी आया दुकान पे, तो उसने सेठ जी को कहा कि जो भी मेरा हिसाब किताब है कर दो, मुझे जाना है प्रदेश। सेठ ने कहा भाई अभी तो कोई मुनीम नहीं है, दुकान भी बंद है, अभी लंच टाइम है, लंच टाइम पूरा होगा तब जो सब लोग आएंगे फिर तेरा खाता देखूंगा मैं, उसमें कितना बकाया तेरे से लूंगा। बोला जल्दी करो सेठ। तो ये जो सराय में बैठा रहता था ये आ गया उधर। सेठ जी को कहा कि सेठ जी आप परेशान क्यों हो, मुझे आपके दुकान की सारी एक्टिविटी मालूम है। बोला भाई तुम कौन? बोला मैं सराय में यहाँ सामने ही रहता हूँ, आपकी दुकान की चाबी आपका मुनीम यहाँ नीचे रख के गया है, उधर से चाबी निकाल लो। तो चाबी मिल गई, उधर दुकान खोल ली। बोला देखो ये जो खाते पड़े हैं इसमें इसका हिसाब है। खाते खोले तो उसका हिसाब निकल गया। बोले अब इसको दे, इससे ले लो पैसे, कितने लेने हैं। तो उन्होंने सेठ ने कहा भैया आपके 6,000 निकलते हैं, आप 6,000 दे के जाओ। वो आदमी फटाफट 6,000 दे के चला गया। तो सेठ ने कहा तो मेरे यहाँ नौकरी पे रह जा। तो उसने बोला ठीक है मैं नौकरी पे रह जाता हूँ। कुछ दिन नौकरी की तो एक और नौकर था। सेठ जी गए थोड़ा कुछ दिनों के लिए बाहर, तो वो नौकर जो था उसका सिटाने के साथ थोड़ा दुर्व्यवहार था, आपस में कोई कनेक्शन था। तो एक दिन वो नौकर जो दूसरा नौकर था वो सेठानी को मिलने गया और ये भी उसके पीछे पीछे चला गया। तो इसने देख लिया सेठानी और उस नौकर को, लेकिन उसको बूढ़े की बात याद आ गई कि कभी किसी की चीज को देखी हुई को उजागर नहीं करना, पर्दा डाल के रखना, उजागर नहीं करना, तुम उजागर नहीं करना, पर्दा डाल के रखना। तो वहां से वो चला गया। वो जो अपना अपना जो राजकुमार था वो वहां से आ गया, लेकिन वहां अपनी चादर भूल गया। तो उस नौकर ने देखा ये तो इधर, वो दूसरा नौकर आके गया। तो उसने बोला सिठानी को कि तुम इसके ऊपर ही इल्जाम लगा दो, राजा आएगा तो ये चादर दिखा दो कि देखो ये चादर भी छोड़ गया है, ये इधर आया था ये बदमाशी करने। तो सेठानी ने सेठ को शिकायत की कि ये फला फला नौकर आपका जो है ये इधर आया था बदमाशी करने और अपनी चादर भी भूल गया। तो सेठ ने क्या कहा मालूम है, इसकी गर्दन कटवा दो। सेठ ने एक चिट्ठी लिखी कोतवाली को, कोतवाली हमें इंस्पेक्टर पुलिस कमिश्नर, कि ये आदमी जो चिट्ठी लेके आ रहा है मैं चाहता हूं तुम इसको फौरन सजा दो और इसकी गर्दन काट दो। चिट्ठी बंद करके उसके हाथ में पकड़ा दी और कहा भाई तू ले जा। किसको? राजकुमार को चिट्ठी दे दी। चिट्ठी लेके राजकुमार गया तो रास्ते में एक सेठ दूसरा मिल गया। बोला मेरे यहाँ शादी है भैया, आप आइए खाना खा के जाइए। बोला मुझे तो जल्दी जाना है। सेठ ने बोला है कमिश्नर के पास पहुंच जाओ। फिर उसको बूढ़े की बात याद आई, ला काम छोड़ के
खाना खाओ। तो वो खाना खाने बैठ गया। सेठ ने कहा इतनी क्या तुमको जल्दी पड़ी है? बोला भाई ये चिट्ठी देनी है कोतवाली को। तो वो जो बदमाश नौकर था, जो बोला इसको दे दे, ये दे आएगा। तो वो बदमाश नौकर के हाथ में चिट्ठी दे दी और वो चिट्ठी लेके वो गया कोतवाली के पास। तो कोतवाली ने उसको पकड़ लिया और उसकी गर्दन काट दी। ये तो है भगवान का चमत्कार, तो है। आखिरकार भगवान है। भगवान साइंटिस्ट लोगों की नजर में नहीं है, पढ़े लिखे कम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान तो है। जब दिखता है भगवान तो फिर बहुत सॉलिड दिखता है, और जब भगवान मदद करता है तो मदद भी बहुत करता है, और परीक्षा लेता है तो परीक्षा भी बहुत लेता है। तो लड़के ने पैसे खर्च किए थे तो उसको ज्ञान मिला था। ऐसे ही कभी पैसा आपको खर्च करना पड़े तो डरना नहीं, ये पैसा वेस्ट नहीं जाता है। कभी अच्छे कामों के लिए पैसे खर्च किए हुए पछताना नहीं कभी। आगे बढ़ के काम करो, कोई डरने की बात नहीं है, कोई कमी नहीं होगी कभी आपको। तो सारा चित्त का ही खेल है। साधु संत महात्मा तो बोलते हैं भाई माला फिराते रहो, ये चित्त के अंदर राम राम घुमाते रहो। राम शब्द जब चले निरंतर, भीतर आठों याम, तब समझो कर फले मनोरथ। तब आपके मनोरथ समझो आप सफल हो गए। क्या मनोरथ है? ये कि चित्त शांत हो, इसके अंदर ताकत हो, इसके अंदर भगवान के नाम का कनेक्शन हो, कोई अच्छी प्रेरणा मिले, और मुझे मजबूती रहे मेरे अंदर। मैं जो काम करने निकला हूं वो काम से पीछे ना हटूं, और हर एक काम में पीछे हटने का टाइम आता है। एक टाइम ऐसा आता है जब आपको धक्का पड़ता है, एक टाइम ऐसा आता है जब अपना दिल घबराता है। तो धैर्य धारण के लिए चित्त प्योर होना बहुत जरूरी है। रावण ने राम जी को पूछा, हे राम ये कारण बताइए कि मैं आपसे ज्यादा बलवान हूं, ये बात तो आप मानते हो? राम ने कहा हाँ भी तू मेरे से ज्यादा बलवान। आप क्षत्रिय और मैं ब्राह्मण हूं, तो मैं आपसे ऊंचा हुआ कि नहीं? हाँ ऊंचे हो। ज्ञान भी मुझ में ज्यादा है, बल भी मुझ में ज्यादा है, और विज्ञान भी मेरे पास ज्यादा है। और मेरी धरती पे आप लड़ने के लिए आए, वानरों को लेके, भालुओं को लेके। मेरे पास इतनी अच्छी सेना है, फिर भी मैं क्यों हार गया और आप क्यों जीत गए? ध्यान से सुनिएगा, आप क्यों जीते और मैं क्यों हारा? सब चीज तो मेरे पास ज्यादा है। सेना भी बड़ी है मेरी, लंका भी सोने की है, और ज्ञान विज्ञान मंत्र विद्या ये वो सब मैं ज्यादा जानता हूं आपसे। राम जी ने कहा कि भाई आपके हारने का कारण अगर आपको बताऊं, आपके हारने का कारण किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है वो इसलिए चरित्रहीन होने की वजह से असत्य की लड़ाई है। आप चरित्रहीन हो। चरित्रहीन व्यक्ति का भगवान कभी साथ नहीं देता है। तो आप अपने संसार में चलते रहिए, अच्छे काम करते रहिए, और चरित्र को संभाल के रखिए। बाकी सब चला जाएगा तो कोई बात नहीं है, आ जाएगा, लेकिन चरित्र को संभाल के रखिए, आपकी हमेशा विजय होगी।
तो चित्त में कान किवाड़े बंद कर, पलकों पर्दे डाल, यहां चित्त को शांत करो। चित्त को कान किवाड़े बंद कर और पलकों पर्दे डाल। त्रिकुटी मंदिर में मना सुंदर लीला माल। क्योंकि जब हम त्रिकुटी में ध्यान रखते हैं तो हमारा ध्यान वासना से हट जाता है। खाली समय होता है तो वासना की तरफ दौड़ता है। इसीलिए जब खाली समय हो तो ध्यान को यहां रखो। बाकी ध्यान रखो, काम में रखो, पढ़ाई में रखो, और किसी बात में रखो, खेल में रखो, कूद में रखो। उस समय वासना कहाँ ध्यान में आती है आपके। लेकिन जब खाली हो जाए तो इसको यहां टिकाओ, भगवान को याद करो। ये टेक्निक है, ये एक साधु संतों का, महात्माओं का टेक्निक है। जब खाली हो जाओ तो इधर इधर आ जाओ। जब खाली अपना काम कर रहे हो तो सब काम करो। तो ये इंद्रिय संयम करने का ये तरीका है। ध्यान को यहां रखो, ध्यान को फ्रेश रखो, भगवान का नाम लेते जाओ, फ्रेश रखो। माला का भी जाप करो, माला का जाप भी करो। गिनने की जरूरत नहीं है, जाप करो, नहीं तो गिनती में ही रह जाओगे। कितना हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ, और मैंने इतना कर लिया, मैंने इतना कर लिया, मैंने इतना कर लिया। इस चक्कर में आप पड़ जाओगे। बिना गिनती किए भी आप भगवान का नाम ले सकते हो, क्योंकि भगवान आपको बिना गिनती के ही देता है। जब देता है तब तो फिर बिना गिनती के ही देता है भाई। और भगवान की कृपा अंत में उतरती है। जितने भी बड़े बड़े लोगों ने खोज की है, चाहे वो स्कूल में पढ़े हैं या ना पढ़े हैं, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही है। हिम्मत बड़ी चीज है। लास्ट में हिम्मत ही रिजल्ट देती है। और हिम्मत किसके अंदर होती है? जो भगवान के आश्रय पे होता है। देखिए, आपका कोई काम नहीं बने तो एक बात आप सीख लो, जब आपका काम नहीं बने तो भगवान की शरण में जाओ, भगवान के सुपुर्द हो जाओ, समर्पण करो। तो आपका समर्पण आपको सारी चीज लौटाएगा, आपकी बीड़ी को बनाएगा, आपके अंदर मजबूती आएगी और आप अरबपति बन जाओगे। अब ये देखिए, ये फिल्म वालों की हवा टाइट क्यों हो गई है? क्योंकि इनके चरित्र के ऊपर निशाना लगाया है किसी ने। तब इनकी पिक्चरें चलनी बंद हो गई है, पिक्चरें बननी बंद हो गई है। चरित्र इतनी बड़ी चीज है। और अभी ये लोग बोल रहे हैं कि अभी हम अपने चरित्र को संभालेंगे, सब ठीक करेंगे। अब तो ठीक है, करो। इसीलिए आप अपने निंदा चुगली नहीं करना। किसी की कोई बात सुनने में आ गई तो उसको आगे फैलाना मत। आप उसके कैरियर मत बनना। आपको क्या पता बात सच्ची है कि झूठी है? बात किसी ने बना दी, आपने उसको आगे बढ़ा दी, आप भी उसके हकदार हो गए। आप भी उस सजा के हकदार पूरे हो। जिसने वो निंदा का काम किया, बात की और आपने आगे बढ़ाई, आप उसके हकदार पूरे हो, बल्कि ज्यादा हो। इसीलिए महाराज जी ने भक्ति प्रकाश को, आप भक्ति प्रकाश तो लेके गए हो, ठीक है। ईर्ष्या और पैशूनता का पाठ पढ़िए, निंदा से बचिए। अक्सर हमारे अंदर एक चीज का रस है कि कोई अच्छे बड़े आदमी की निंदा करे तो हम फौरन उसको, बात को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी एक फितरत हो गई है। तो महाराज जी कहते हैं कि ये फितरत को छोड़ो, ईर्ष्या और पैसून को छोड़ो।
ये तो कीड़ा है, कीड़ा, टर्माइड है। अगर एक बार लग गया आपको ये निंदा करने का चस्का, तो फिर समझो आप काम से गए। इसीलिए महाराज जी कहते हैं भाई जितना हो सके उतना जाप करो, शुभ कार्य करो। जो अभी रिटायर हो गए वो सुबह के टाइम चलो, वॉक करो, कुछ थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का ले जाओ अपने साथ, दान दक्षिणा दो, सबसे मीठी बात करो, मीठी मिठास से भर के बात करो। ये जीव आपकी एक ही जीव है। भगवान ने 2 आंख दिए, 2 कान दिए, दो दिए, लेकिन जीव एक ही दिए। एक जीव से 2 काम होते हैं, एक निंदा होती है और एक भोजन होता है, स्वाद। स्वाद कितना ही लो जीव से, और निंदा कितनी करो, एक ही जीव से। और ये जीव है 100 वर्ष के भी हो जाओगे तो जीव खराब नहीं होती है। दांत खराब होते हैं, आंख खराब होती है, कान खराब होते हैं, लेकिन जीव खराब नहीं होती। इसलिए जीव का बोल है बड़ा। ईर्ष्या और पैशुन छोड़ दो, भगवान का जाप करो, राम का नाम लो, भजन करो, अमृतवाणी का पाठ करो। कितना सुंदर अमृतवाणी का पाठ अभी आपने किया, और इसमें मैंने आपको भी इन्वॉल्व भी कर लिया, और ये भी कहा था मैंने आपको कि और अच्छा वीडियो बना के भेजो। कुछ लोगों ने भेजा है, कुछ ने नहीं भेजा, लेकिन अभी भी लॉकडाउन का टाइम है। कोई नया अच्छी फोटोग्राफी करो, कपड़े अच्छे पहनो, बढ़िया एक्शन करो, फिर खुद को देखने में मजा आएगा। अमृतवाणी तो मजेदार है ही, आप भी उसके अंदर शामिल हो जाओगे, अमृत में अमृत मिल जाएगा, आप भी अमृतमय हो जाओगे। प्रसन्न चित्त जो है वो चित्त अमृतमय है, और अमृत की बड़ी महिमा है। और एक देखिए, मैंने आपको गुरु पूर्णिमा पे एक चांदी का हाथी लेने के लिए बोला था, बहुत से लोग ले गए हैं, और जो लोग ले गए हैं वो इतनी तारीफ कर रहे हैं उस हाथी की कि उनको क्या क्या नहीं मिल गया। किसी के घर में गाड़ी नहीं थी, उनके घर में गाड़ी आ गई, नौकरी छूट गई थी तो वापस मिल गई, पगार नहीं मिल रही थी तो पगार मिलनी शुरू हो गई, बोनस मिल गया, प्रमोशन मिल गया, इंक्रीमेंट मिल गया, हॉस्पिटल में जाके तबीयत खराब थी तो वो भी ठीक होके आ गए। ये विश्वास आप कितना कर सकते हो, उससे पीछे नहीं हटना। विश्वास बड़ी चीज है। आप भरोसे का पाठ पढ़ो, मुझे भरोसा राम का रहे सदा सब काल, सब काल। दीन बंधु वह देव है, सुख कर दीन दया। सुख को बांटने वाला है भगवान राम। ये राम नाम की खूबी है, इसके अंदर कोई पाखंड नहीं है। इसको देने वाला आपसे कुछ ले नहीं रहा है। मैं आपको सिर्फ ये कहता हूं कि आप राम का नाम लो, जब फुर्सत हो तो यहां ध्यान रखो, यहां ध्यान लगाओगे, इतना अमृत मिलेगा, इतना अमृत मिलेगा कि आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। आप 1 महीना अपने ध्यान को यहां रखना, जब फुर्सत हो 10 मिनट के लिए यहां ध्यान लगाओ, फिर जब फुर्सत हो फिर यहां ध्यान लगाओ। अमृतवाणी का पाठ करो तो यहां ध्यान लगाओ। और ये निंदा चुगली हाथ से छोड़ दो। कई लोग जो यहां से चले गए कहीं और, उन्होंने कितनी निंदा की मेरी, पर मेरी निंदा करके उनको क्या मिला? जो सत्य है वो तो सत्य रहेगा, और जो असत्य है वो सामने आ जाएगा।
भगवान तो निथार देता है, निथार देता है, किसी चीज की भ्रम में नहीं रखता वो। हालांकि दुनिया भ्रम से भरी हुई है, लेकिन वो सारे भ्रम मिटा देता है। ध्यान को यार लगाओ, माला हाथ से फिराओ और मन को लगाओ। माला माला फिराते रहे, मन को लगाओ, मन को में। खाली फिराने से कुछ नहीं होगा, मन लगाना पड़ेगा मन को के अंदर। तो ये चिंतामणि चित्त चिंतन पूरक, ये आपके हाथ लगा है, आप इसका इस्तेमाल करो, बहुत फायदा है। और महाराज जी का धन्यवाद करते रहो, पिताजी का धन्यवाद करो, अपने गुरु का धन्यवाद करो, प्रार्थना करो कि जल्दी ये कोरोना खत्म हो जाए। कोरोना भी खत्म हो ही चुका है, लॉकडाउन अभी टूटने वाला है, लॉकडाउन खत्म हो गया है। अभी दिवाली से आपका नॉर्मल कामकाज शुरू करो। जो दाढ़ी बढ़ गई है आपके बहुत ज्यादा, उसको भी कटवाओ, फ्रेश हो जाओ, ताकतवर बनो, रोज नहाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अभी एक्टिव हो जाओ। अभी गया आपका लॉकडाउन का टाइम। लिव विथ पॉजिटिव एनर्जी एंड लिव विथ लव। एप्रिशिएट करो, सबको एप्रिशिएट करो, एप्रिशिएट करो, प्रशंसा करो, धन्यवाद करो। ये सब जरूरी है। कोई आपका छोटा सा काम करे, उसका धन्यवाद करो और एप्रिशिएटिव मूड में रहो। तब आपके अंदर से ऊर्जा का फवारा उठेगा, फ्रेश करेगा आपको, काम काज के लिए आपको तैयार करेगा। तो भाई अपने अहंकार को दबा के रखो, घमंड को दबा के रखो, मोह को दबा के रखो, बहुत मत बढ़ने दो। मोह बढ़ेगा तो नुकसान करेगा, अहंकार बढ़ेगा तो अहंकार टूटेगा। रावण को क्या अहंकार ही तो था, और क्या, उसके पास क्या नहीं था, लेकिन अहंकार भी था। अहंकार के कारण वो दूसरे की स्त्री को उठा लाया कि मेरे जितना बलवान कौन है। ये संसार है, संसार में चक्कर घूमते रहता है। अब आपको एक बात बताता हूं कि आपको कृष्ण भगवान का भी कभी कभी ध्यान करना। कृष्ण भगवान भी राम के ही अवतार है, राम ही कृष्ण बन के आए, और फिर भी राम और कृष्ण एक ही हैं, इसके बाद कोई अवतार नहीं है। कलयुग में यही अवतार है। उसके बाद आप हजारों देवताओं की भले पूजा करो, लेकिन राम और कृष्ण से ज्यादा कोई नहीं। रामदास बोल के गए, राम कृष्ण हरि, ये तीनों की, इसमें से किसी की भी आप पूजा करो, वो आपका कल्याण करेंगे। अपने गुरु का सम्मान करो, अपने गुरु की बोली हुई बातों पर ध्यान दो, थोड़ी सी स्वाध्याय करो, कोई भी अच्छी किताब पढ़ो, कम से कम 1 घंटा आपको रोज पढ़ना चाहिए। 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, चलना चाहिए, और कम खाओ, कम सो, कम बात करो। बूढ़े आदमी को बोलने का हक नहीं है, चुप रहो। बूढ़ा बोलते ही घर में लफड़ा होता है, इसलिए बूढ़ा आदमी चुप रहो भाई, नहीं तो बूढ़ा बार बार बोलेगा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। क्या करे बेचारे, वो भी क्या करे। इसीलिए उनको बोला जाता है कि तुम भगवान का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं है। चलता है संसार तो ऐसे ही चलता है। बच्चों में गुण भरो,
बच्चों में संस्कार भरो, गुण भरो, इनकरेज देम, पढ़ो, उनको पढ़ने के लिए इनकरेज करो, उनको दबाओ मत, जय वो करना चाहता है उसको इनकरेज करो। बच्चों के अंदर बहुत छोटा सा दिल होता है, उसको इनकरेज करेंगे तो वो फिर बड़ा होता है। जिस काम में आप उसको लगाओगे तो वो धीरे धीरे उसमें लग जाएगा। बच्चों को मारना नहीं, बच्चों को सताना नहीं, बच्चों को हैरान नहीं करना। सब बच्चे फर्स्ट नहीं आ सकते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। और एक बात याद रखना, जो बच्चे स्कूल में बहुत आगे जाते हैं ना, वो जिंदगी में पीछे हो जाते हैं। और जिंदगी में जो स्कूल में पीछे बैठते हैं ना, वो जिंदगी में आगे आ जाते हैं। एग्जाम्पल है ये, न्यूटन 8th स्टैंडर्ड पास, आइंस्टाइन 8th स्टैंडर्ड पास, बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट, एसएससी करने के बाद खत्म। ये सब ग्रेट लोग हैं, इनके अंदर एनर्जी भर दी भगवान ने। ऐसे आपके अंदर भी एनर्जी आ जाएगी, जरूरी नहीं कि पढ़ाई से आ जाए। पढ़ाई करो, अच्छी बात है, पढ़ने में ध्यान लगाओ, पहले तो यहाँ ध्यान लगाओ। यहाँ ध्यान लगेगा तो ये वासना से हटेगा। सेवा करो माँ बाप की, जिस माता पिता ने जन्म दिया उसकी सेवा करो। अगर पैसा भी लुटाना पड़े उसके ऊपर तो लुटा दो पैसा, डरना नहीं, आ जाएगा पैसा। पैसा तो ऐसी चीज है जो जरूरत पे आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो गरीब आदमी की भी मदद करो और माता पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा भी करो। गुरु की सेवा कैसे होती है कि गुरु के वचनों पर चलो। कोई गुरु के पांव दबाने से गुरु की सेवा नहीं होती है। अपना पैसा आप खर्च करो गुरु के बोली हुई बातों के ऊपर, और गुरु का जो काम है उस काम में सहयोग करो। कोई मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूं, लेकिन आप अपना जो व्यवहार को अच्छा करो, बढ़िया करो। आप सोचते हो आपकी इज्जत हो, इज्जत ऐसे नहीं होती है। या तो कोई गुण से होती है या पैसे से होती है। पैसा भी एक बड़ा गुण है, इसको खर्च करने से आपकी इज्जत बढ़ती है। लेकिन अच्छे काम करने से, टैलेंटेड होने से और पैसा आपके पास आता है। आज इतना ही। कल का प्रोग्राम आपको उस पे YouTube पे और Facebook पे रहेगा, उसका टाइम आपको बता दिया जाएगा। कल भी सुबह 11 बजे हम फिर से आएंगे YouTube पर लाइव, YouTube पर लाइव और Facebook पर लाइव। जूम पे नहीं, कल जूम नहीं होगा, कल Facebook होगा और लाइव। और हम हमारे पुराने भजन जो है उन भजनों को बजाएंगे, गाएंगे। आप अभी जल्दी से जल्दी अपनी अमृत वाणी बना के भेजो। बहुत आलस हो गया है, दाढ़ी बहुत बढ़ गई आपकी, दाढ़ी को काटो। चलो मैं अटेंडेंस लेता हूँ आपकी। हाँ, क्या पिंकी मिश्रा, गौरव मोता, राजू दादेश, मयूरी और देविका, विशाल मित्तल, महेंद्र गोयल, राखी दादेश और
रोहन क्याल, शशिकाल, दिनेश विजला, शरद केडिया, अंकित जैन, निकिता नौटियाल, हाँ? रीता विश्वकर्मा, जीतू सतीश, माताजी, श्याम मोदी, निर्मल सचदेव, संगीता दायमा, आशीष अग्रवाल, काबरा रमेश, बाला शर्मा, माया थर्ड, नवल झुंझुनवाला, हरिराम जी अग्रवाल, विनोद गाड़ोदिया, मोनिशा हेगड़े, किरण हेगड़े, हनुमान दास अग्रवाल, अविनाश, हरीश लुहारका, मंजू अग्रवाल, श्याम सुंदर जलान, रेखा गुप्ता, एम शंकर पुरोहित, ओम प्रकाश केजरीवाल, ऋषिका केजरीवाल, और ये है जेबी भट्टर, जूही और गुंजन, अक्षरा शेट्टी, कृष्णा चमरिया, अंकित हरलाल का, अर्पित बेरीवाल, रेणु बेरीवाल, चेतना कंदोई, नरेश कंदोई, गुरुमा, अमृता लाड, सुधा कुमार, नीता शेट्टी, मीना थानवी, मीना थानवी, अग्रवाल, किधर गया? अग्रवाल परिवार, मेहता जी, कमल अग्रवाल, सुलोचना बंगेरा, विश्वकर्मा, विश्व शर्मा, मनोज शर्मा, अंजू हरलाल का और परश शेट्टी, हाँ? शेट्टी शेट्टी शेट्टी, शेट्टी, किरण शेट्टी, नाम वाला है। देवराज क्या, देवेंद्र पटेल, पटेल, देवेंद्र पटेल, देवरत्न पटेल, देवरत्न पटेल, हिरेन प्रजापति, और ये है शुक्ला, रितेश कनोडिया, वंदना शर्मा, जतिन परमार, महेंद्र कुमार, इधर से मोनिका गंभीर, अशोक शर्मा, और ये कौन है, हेतल गौरव, हंसा पांचोली, कृष्णा अग्रवाल, विकास सेठ, विकास और विवेक, निकिता विश्वकर्मा, दीपेश दादीज, अरुण दादीज, संतोष दादीज, ये कौन है, प्रदीप काबरा, प्रदीप काबरा, दिनेश आईपैड, शशि सेठ, जगदीश कौन है? निकिता बेलाई, अजीत जहांगीर, विनोद गुप्ता, और ये है शर्मा शेखर, अजबानी, मिनेश ठक्कर, जगदीश गौंड, सुखराम प्रजापति, बबीता लाठी, श्रीकांत उपाध्याय, मंजू गाजरिया, रमन भाई, मनोज तोदी, तारा झुंझुनवाला, किधर गया, आगे बढ़ते जा रहे हैं।
अभी आप बड़ा मत आइए उधर से। तो ऐसे राम अवध प्रजापति और ये बबीता राय, नयन राय, अमित अग्रवाल, सुरेश जोशी, मनोज तोदी, तारा झुंझुनवाला और तृप्ता दादीज। कॉन्ग्रेचुलेशन। मनोज शर्मा, दिलीप मिश्रा, आकाश धानुका, शंकर शर्मा, कौशल पवैया और अविनाश लाड, महिमा और ये किशन उपाध्याय, किरण नागपाल, भावना शर्मा, आर.एम. पटेल, गोवर्धन मोदी, जी.आर. मोदी, अमित, अमी 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 घाटकोपर, हाँ? अमी घाटकोपर, अमी 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 गांधी। किधर है अमी ना? अमी अमी हाँ अमी मेहता जी की लड़की, हाँ? वही ना? नहीं अम्मी कोया की लड़की, कोया की बहन। कोया की बहन। अच्छा। हाँ गोवर्धन मोदी, आर.एम. पटेल, भावना शर्मा, आकाश धानुका और ये संजय देवड़ा, शारदा शर्मा। शारदा शर्मा, हाँ? और है भाई नेहा ललवानी, वैष्णवी, ऋषि सेठ, मीनाक्षी गर्ग, अंकिता हरलाल का, आशीष काबरा, श्याम गजरिया, नटाशा शर्मा, मदन गुप्ता, सीमा रावत, रेखा बंगेरा, मिनी बेरीवाल कानपुर, देवी दत्त शर्मा कलकत्ता, रवि मित्तल, प्रेम कुमार बोरा, ऋषिका शर्मा, राधिका शर्मा और ये कौन है? फराग चमरिया। राजेश नागरिया हैप्पी बर्थडे। आकाश शर्मा, अक्षय शर्मा, अंकिता जांगीर, राखी शेट्टी, अनिल ठाकरेल, मेहर तलरेजा, अनमोल गजरिया, संजय बिंदल, जयश्री सोनी, कृष्णा कचोलिया, अंजलि खत्री, कुसुम गाड़ोदिया, सुनीता मल्होत्रा, अनुज चंडीगढ़, अशोक जैन, सुनीता दादिश, शरद जोशी, मीता नरसरिया, अमित वर्मा, रामश्री विश्वकर्मा, श्यामू पुरोहित, इधर है ना? पीछे पेज पे गए। संगीता जैन, सुधीर शर्मा, नितिन शर्मा, पी सुरेखा, अलका अग्रवाल, ओझा फैमिली, दीपचंद बोरा, रवीना नागपाल और ये कौन है?
हरीश लुहार का, और ये हिल क्यों रहा है ये? ऑटोमेटिक हो रहा है, जब लोग ज्वाइन हो रहे हैं ना, निकल रहे हैं ना, तो कम होते जाएगा। कोमल तलरेजा, रजनी शर्मा, राजेश्वरी महेश, प्रदीप कैया, राधिका, ललित थानवी, राजेश्वरी महेश, रजनी शर्मा, राजाराम गुप्ता, प्रदीप कैया, और ये कौन है? मुकेश अग्रवाल, यश शर्मा, जागृति, मुकेश अग्रवाल आ गया। हाँ मुकेश अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, और कौन है? गरिमा, दिनेश, हरीश बजाज, राजीव कोया, नीता शेट्टी, नीलेश, संगीता जैन। चलो, और कौन है? रीता कानोडिया, अमित वर्मा, और ये कौन है? सविता जांगेडू, कौन है? डिम्पल मिस्त्री, दीपचंद बोरा, हेमा, डिम्पल मिस्त्री, जयश्री सोनी, अलका अग्रवाल, हेमा, और ये चलो बस, नाम तो बहुत है। वेदपाल गुप्ता, प्रीति चोपड़ा, विनीत लोहारिका, बेंगलोर, और महेंद्र गोयल, संगीता जैन, शरद केडिया, मोनिशा हेगड़े, मंजू अग्रवाल, और ये रेनू बेरीवाल। रिपीट हो रहे थे। संतोष मोदी, बाकी सबके वीडियो, संतोष मोदी, संतोष दादिच, बाकी सबके वीडियोस बन गए। अभी कल 11 बजे YouTube पे लाइव है, 11 बजे YouTube पे लाइव है कल, आ जाइए कल, मजा आएगा। साक्षीगर, गुरुमा, हेम शंकर, पिकी मिश्रा। चलो, सबको नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय। जिनके वीडियो बंद है उनको भी प्रणाम। सबको आशीर्वाद, जय जय राम। आधे लोग के तो वीडियो बंद है।